तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा, त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा आपके पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पूर्णांक आपका होने वाला 80 अंकों का। अब देखो, ये रहा आपका पेपर। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो देखो, मेसोपोटामिया में हुई थी। ये इसका राइट आंसर होगा। रोम में प्रिंसिपेट की स्थापना कब हुई? तो देखो 27 ईसा पूर्व हुई। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कुरिलताई क्या थी? तो देखिएगा, कुरिलताई मंगोल सरदारों की एक परिषद थी। और उसके बाद में मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, इनको मॉन्क नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मार्टिन लूथर। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इसके बाद में देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा उक्त सभी। यहाँ से आप सब लोग इनको समझ लें। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन, उरुकुमारी नगरों का संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से था। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक का भाग है, तो देखो ये बाइबल का भाग है। रोम में प्रचलित चांदी के सिक्के को दिनारियास कहा जाता है। अब मंगोल लोग यायावर समाज से संबंधित थे। सामंतवादी समाज में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? राजा का। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो और इनके आंसर को भी देख लो। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 लिखा है, चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर कहलाता है। तो देखो इसको कहते हैं टीथ। वर्तमान में जापान की राजधानी है, तो देखो टोक्यो होगी। उसके बाद में यहाँ से आप सब लोग सही जोड़ी को देख लें। सही जोड़ी का मिलान कैसे करना है? देखो, तस्मान की जोड़ी मिल जाएगी तस्मानिया से, जेम्स कुक की जोड़ी मिल जाएगी न्यू साउथ वेल्स से, कनगावा संधि की जोड़ी 1854 से, चीन में गणतंत्र की स्थापना 1912 से। उसके अलावा जापान में शोगुन सत्ता का पतन हुआ था 1868 में। माइकल एंजेलो की जोड़ी मिल जाएगी द लास्ट जजमेंट से। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। टोटली आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 4 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। असत्य होगा। ऑगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। ये भी सत्य होगा। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। ये भी असत्य हो जाएगा। मंगोल पश्चिमी यूरोप के मूल निवासी थे। ये भी असत्य होगा। याज चंगेज खां की विधि संहिता थी। ये भी सत्य है। और सामंतवाद की प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम भारत में हुआ। ये आपका सत्य है। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ें, जिसमें कि आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब देखो, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे देने हैं। पहला क्वेश्चन, किस रोमन सम्राट के शासनकाल में पैक्स रोमाना के नाम से जाना जाता था? तो देखो उसका राइट आंसर आ जाएगा ऑगस्टस। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मंगोलिया राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता है? तो देखो चंगेज खां को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेनर क्या था? तो देखिएगा, मेनर क्या था? सामंतों का निवास स्थल था। अगला क्वेश्चन, यूटोपिया के लेखक कौन थे? तो देखो सर टॉमस मनरो थे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो देखो गैलीलियो ने किया। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो देखो ये की थी कैप्टन जेम्स कुक ने। पहला अफीम युद्ध कब हुआ? तो देखो 1840 में हुआ। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर को आप लोग देख लो। अब इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा जाएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब चलो मैं जल्दी से आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो देखिएगा, इसका उत्तर यहाँ से आप सब लोग देख लो। ये इसका उत्तर लिखा है, जो कि मैंने आपको बता दिया यहाँ से। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिलगेमिस कौन था? उसने किस महाकाव्य की रचना की? प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा जाएगा। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आप सब लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा याद भी कर लेना।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर 8, वर्ष वृतांत क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर ये लिखा है, समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखित तत्कालीन इतिहास जिसे प्रतिवर्ष लिखा जाता था वर्ष वृतांत कहलाता है। उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, कुबकुर क्या था या कुबकुर क्या है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आप सब लोग देख लें, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि कुबकुर क्या था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सामंतवादी व्यवस्था में सर्प कौन थे। आपको ये बताना कि सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसमें सर्प कौन थे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये लिखा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, यहाँ से आप सब लोग देख लो और इसको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, न्यू टेस्टामेंट क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा जाएगा। देखो न्यू टेस्टामेंट क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 12। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग कि मानवतावाद क्या है, ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया ये। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ तक के तो सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिए। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, नेटिव शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो देखिएगा नेटिव शब्द का अर्थ यहाँ से देख कर लिख लो आप सब, ये लिखा है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, एबोरिजिन कौन थे। प्रश्न नंबर 14। तो देखो 14 का उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, मुत सुहितों के विषय में आप क्या जानते हैं। प्रश्न नंबर 15। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो आप सब लोग, ताकि आप लोग परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सके। देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रोमन सम्राट ऑगस्टस के शासनकाल की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। देखो रोमन सम्राट ऑगस्टस के शासनकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, आप सब लोग यहाँ से इनको देख लेंगे। देखो इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, चंगेज़ खान द्वारा स्थापित नौयाई व्यवस्था को समझाइए। प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा, आप सब लोग इसको देख लें और इसका पूरा का पूरा नोट भी कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 18 में। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है कि मध्यकालीन मठों का क्या कार्य, आप सब लोग इसको देख लें, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा आंसर। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी क्वेश्चन के आंसर को लिख कर आ सकें। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे। अब उसके बाद में देखो मध्यकालीन मठों के क्या अर्थ थे, इसका आंसर यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और ये इसका आंसर है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन को और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 19 पूछा गया, जापान में सैन्यकरण के उदय के कोई 3 कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिएगा जापान में सैन्यकरण के उदय के कारण ये लिखे हैं, आप सब लोग देख लें, पूरा का पूरा ये इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता की सामाजिक जीवन का वर्णन आपको करना है। प्रश्न नंबर 20 में। देखो इसका राइट आंसर यहाँ से देखकर लिख लेना आप सब लोग, ये मैंने बता दिया आपको। आशा करता हूँ कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मानववादी विचारधारा की विशेषताएं। तो देखिएगा मानववादी विचारधारा की विशेषता क्या क्या है, यहाँ से देखकर आप लोग लिख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना यहाँ से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अमरीकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे। प्रश्न नंबर 22 में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन होगा आपका प्रश्न नंबर 23, इसमें इस प्रकार से आपसे मानचित्र कार्य पूछे जाएंगे। तो देखो मानचित्र कार्य यहाँ से देख लो आप सब लोग इस प्रकार से, ताकि आप लोग पेपर में परीक्षा में आपको लिख कर आ सके। ठीक है, तो यहाँ तक का पूरा मैंने बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।